हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वीकली एनालिसिस के बारे में कि नेक्स्ट वीक मार्केट का क्या बिहेवियर हो सकता है, कौन से अच्छे बाइंग जोन है, कौन से अच्छे सेलिंग जोन है। तो ये डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह ये पूरी वीडियो आप लोगों की एक पूरा वीक चल सकती है, आपको एक अच्छा प्रॉफिट बना के दे सकती है। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे जो पिछले वीक के एनालिसिस थे कि उनमें क्या मार्केट ने किया, क्या वाकई में मार्केट ने उन लेवल्स पे कुछ इफेक्ट भी डाला या हम लोग ऐसे ही वीडियो बना रहे हैं और कुछ भी फ़ायदा नहीं हो रहा। तो ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले पिछले वीक में मैंने आप लोगों को कुछ एनालिसिस करके बताए थे, तो उसका जो रिजल्ट है वो आप लोगों के सामने ही है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि मैंने आप लोगों को कुछ बाइंग जोन और कुछ सेलिंग जोन दिए थे कि यहाँ से आप लोग बाय कर सकते हैं और इन एरिया से आप लोग सेल कर सकते हैं। जब मार्केट यहाँ पे क्लोज हुई थी तो मार्केट बेसिकली इस एरिया पे थी, ठीक है। वीकली यहाँ पे क्लोजिंग हुई थी, तो मैंने आप लोगों को एक चीज़ बोली थी कि यहाँ पे एक H1 का ऑर्डर ब्लॉक है, मार्केट इसको रिस्पेक्ट देगी, नीचे आएगी और दोबारा से इस एरिया से ये ऊपर जा सकती है। कहाँ तक जा सकती है? हमारे इस सेलिंग जोन तक जा सकती है। और ये सारे रीज़न मैंने आप लोगों को बोले थे कि मार्केट यहाँ से रिजेक्ट होकर ऊपर जाएगी और उसके बाद नीचे ड्रॉप दे सकती है। तो मार्केट ने एग्जैक्टली वही किया कि मार्केट ने इस H1 ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट दिया और उसके बाद ऑलमोस्ट जो है ये मार्केट 1500 पिप का ड्रॉप दे चुकी है, ठीक है। तो इस तरह कोई एक लेवल ऐसा भी आ जाता है कि मार्केट उसको काफ़ी अच्छा रिस्पेक्ट देती है और आप लोगों का पूरे वीक का भी प्रॉफिट बन जाता है। तो इन सारे एनालिसिस को अभी मैं डिलीट करता हूँ और उसके बाद दोबारा से फ्रेश एनालिसिस मार्क कर लेते हैं नेक्स्ट वीक के लिए, ठीक है। सो चलिए इनको मैं ज़रा रिमूव कर देता हूँ यहाँ पे और दोबारा से एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले वनडे में आ जाते हैं। वनडे के हिसाब से स्ट्रक्चर हम लोग मार्क करेंगे। तो ये नीचे वाले एनालिसिस लगे रहेंगे, काफ़ी पुराने और काफ़ी लॉन्ग टर्म की ये एनालिसिस हैं। तो वन डे में मोमेंटम शिफ्ट जब भी हुआ उसके बाद मार्केट ने अपना जस्ट हाई क्रिएट किया, उसके बाद मार्केट ने अभी तक कोई भी रिट्रेसमेंट नहीं ली थी, जिसकी बिना पे मैं भी बोल रहा था कि मार्केट को रिट्रेसमेंट लेनी चाहिए। और मार्केट अभी रिट्रेसमेंट वाले एरिया पे खड़ी है, 50% जोन पे आ चुकी है और 50% जोन पे हमारे पास एक डिमांड है जिसको मार्केट अभी टैप करके थोड़ी बहुत रिजेक्शन ली है, ठीक है। तो अभी हम लोग आ जाते हैं H4 के स्ट्रक्चर में। तो H4 का स्ट्रक्चर अगर हम लोग मार्क करें तो H4 के स्ट्रक्चर के हिसाब से आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे आप लोगों का जो है मोमेंटम शिफ्ट हुआ, यहाँ पे आप लोगों का मोमेंटम शिफ्ट हो गया, ठीक है। ये आप लोगों का हो गया मोमेंटम शिफ्ट। और मोमेंटम शिफ्ट होने के बाद कुछ ब्रोकर्स पे मोमेंटम शिफ्ट यहाँ पे हो गया, कुछ ब्रोकर पे मोमेंटम शिफ्ट यहाँ पे हो गया। मैं आपको दिखाता हूँ। जो पर्सनली मैं ब्रोकर यूज़ करता हूँ वो FX है, ठीक है। FX जस्ट मार्किंग के लिए जस्ट मैं यूज़ करता हूँ। तो उसका मोमेंटम शिफ्ट यहाँ पे हो गया था, उसके बाद फिर से उसका यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया था और मैं अपना इसको कंटिन्यू कर रहा था सेल की तरफ। लेकिन वांडा काफ़ी लोग यूज़ करते हैं, तो वांडा में मोमेंटम शिफ्ट जो है वो अभी जाके हुआ, ठीक है। तो उसके हिसाब से भी यहाँ पे देख लेते हैं। तो वांडा में यहाँ पे अभी मोमेंटम शिफ्ट हो चुका है H4 का मार्केट में। तो जब भी मोमेंटम शिफ्ट होता है आप लोगों का फर्स्ट, तो उस पे आप लोग ज़्यादा रिलाई नहीं कर सकते। फर्स्ट मोमेंटम शिफ्ट आप लोगों का रिलायबल नहीं होता। तो यहाँ पे अभी हम इसको मार्क कर लेते हैं। आफ्टर मोमेंटम शिफ्ट आप लोगों का यहाँ पे मार्केट में लो भी कंफर्म हो चुका है और मार्केट में ये है हाई। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर आप लोग 50% जोन भी मार्क करते हैं तो वो काफ़ी ऊपर है। तो इसमें जो लेवल्स हैं वो आप लोगों की ये एक सप्लाई थी, टोटल सप्लाई ये थी, ये आप लोगों की एक सप्लाई थी जिसको मार्केट अभी रिजेक्शन जिसको रिस्पेक्ट देके नीचे आ रही है, ठीक है। इसके बाद अगर आप लोग इसमें थोड़ा और डीपली एनालिसिस करते हैं तो आप लोगों के पास ये जो है एक ये जोन निकल के आता है, ये वाला सेलिंग जोन निकल के आता है, जिससे पहले मार्केट में यहाँ पे लिक्विडिटी भी है काफ़ी, ठीक है। यहाँ पे लिक्विडिटी भी है और उसके बाद अगर इसको थोड़ा सा आप लोग रिफाइन कर लेंगे, छोटे जोन के अंदर रिफाइन कर लेंगे, तो आप लोगों को और भी काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। कुछ ना कुछ लेवल मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ ऊपर लेवल ये पड़े हैं, ये छोटे मोटे लेवल पड़े हैं, ये छोटे मोटे लेवल हैं और उसके बाद थोड़ा और ऊपर छोटे मोटे लेवल हैं, कुछ इतने खास नहीं है, ठीक है। तो ये तो हो गया सेलिंग के लिए और H4 के हिसाब से। और अभी मार्केट जो है खड़ी कहाँ पे है आप लोग देख सकते हैं कि मार्केट अपने डे 1 के डिमांड जोन पे खड़ी है। अभी अगर यहाँ पे आप लोग आओ तो आप लोगों का डे 1 जो है वो आप लोगों का बुलिश है, ठीक है। H4 आप लोगों का बियर है, ठीक है, बियरिश है। आप लोग H4 आप लोगों का बियरिश है। और उसके बाद हम अभी देख लेते हैं H1 को। तो यहाँ पे अगर H1 में हम लोग आते हैं तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि H1 में यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ, यहाँ पे हुआ ब्रेकआउट स्ट्रक्चर और उसके बाद यहाँ पे आप लोगों का हो गया मोमेंटम शिफ्ट, यहाँ पे हो गया आप लोगों का मोमेंटम शिफ्ट। तो जब भी मार्केट में एक जोन पे खड़ी होती है, H4 के जोन पे फॉर एग्जांपल खड़ी है और सेल में है मार्केट, तो वो क्या करेगी, छोटे टाइम फ्रेम में अपने जोन पे बाय के सिनेरियो बनाएगी। इट्स मीन कि मार्केट को अगर एक जोन से उठना है तो वो स्ट्रक्चर शिफ्ट करेगी और वो उठ के एक और बड़े लेवल तक जाएगी। इसका मतलब ये होता है कि मार्केट एक लेवल से उठती है और एक लेवल तक जाती है।
ठीक है। तो अगर एक बहुत बड़ा लेवल है तो वहाँ पे जो है बड़े टाइम फ्रेम की भी मोमेंटम शिफ्ट होंगे और वहाँ पे बड़े बड़े मूव मिलेंगे। और वो मूव कहाँ तक मिलेंगे, वो मूव मिलेंगे उससे ऊपरी बड़े बड़े लेवल तक। ठीक है। अभी यहाँ पे क्या था, मेरी बातें समझे। यहाँ पे क्या था, आप लोगों का डे वन का लेवल है। ठीक है, डे वन का लेवल है। अभी डे वन का लेवल है तो यहाँ पे जब भी मार्केट आएगी तो मार्केट छोटे टाइम फ्रेम लाइक M15 H1, तो यहाँ पे मार्केट क्या है, मोमेंटम शिफ्ट करेगी। और वो मोमेंटम शिफ्ट करके कहाँ तक जाएगी, वो आपका ऊपर वाला जो भी सेलिंग जोन है, जो H4 का सेलिंग जोन है, वहाँ तक जाएगी। तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे मोमेंटम शिफ्ट किया और उसके बाद कहाँ तक गई, आप लोगों के H4 के सेलिंग एरिया तक गई। सिंपल। ठीक है। मार्केट हमेशा लेवल टू लेवल चलती है। अब मार्केट में मोमेंटम शिफ्ट हुआ और मार्केट अपने H4 के सेलिंग जोन तक गई। तो अभी आप लोगों ने H4 से सेलिंग भी करनी है। ठीक है, सेलिंग भी करनी है और आप लोगों ने H1 के हिसाब से छोटी मोटी बाइंग भी करनी है। तो यहाँ पे ये देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों का मोमेंटम शिफ्ट हुआ और आफ्टर मोमेंटम शिफ्ट आप लोगों के पास यहाँ पे एक डिमांड है। ये आप लोगों के पास एक डिमांड है और उसके साथ ये फेयर वैल्यू गैप भी है जिसको मार्केट अभी पिक करके जा रही है। ठीक है, यहाँ से मार्केट इसको पिक करके जा रही है। तो अभी मार्केट में क्या है, H1 आप लोगों का बुलिश है। और अगर M15 की बात करें तो M15 आप लोगों का वो अभी मोमेंटम शिफ्ट हो चुका है M15 में। इसको छोड़ दें क्योंकि ये रेंज में है तो रेंज में स्ट्रक्चर मार्क ना किया करें। तो अभी आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि आप लोगों का जो H1 है वो आप लोगों का क्या है, वो आप लोगों का बुलिश हो गया। H1 आप लोगों का बुलिश हो गया। कहाँ पे बुलिश हुआ है आप लोगों का H1, आप लोगों का H1 बुलिश हुआ है आप लोगों के डेली लेवल के ऊपर। तो यहाँ पे H1 बुलिश हो गया। अभी इसमें और भी काफ़ी सारी चीज़ें देखते हैं। अगर H1 बुलिश हुआ है तो क्या H1 के जोन अभी तक बाकी हैं अनटेस्टेड, तो यहाँ पे ये जोन वाकई में बाकी है। यहाँ से मार्केट इसको रिस्पेक्ट दे सकती है। अभी रिस्पेक्ट दे सकती है तो कहाँ तक दे सकती है, तो सबसे पहले यहीं तक दे सकती है। यहाँ पे ये आप लोगों का H1 का ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ तक। अभी आप लोग बोलोगे कि यहाँ पे क्यों H1 तो बुलिश है, उसका रीज़न ये है कि आप लोगों का H1 यहाँ से बुलिश हुआ, उसने अपना सेलिंग जोन उठाया, सेलिंग जोन टैप किया। तो जब भी मार्केट ऐसे आ रही है और आप लोगों का लोअर टाइम फ्रेम में मोमेंटम शिफ्ट हुआ और मार्केट अभी यहाँ पे है और अभी उसके बाद ये करके आ रही है, ठीक है, तो मार्केट यहाँ से दोबारा उठेगी, ये जो लेवल है इसको टैप करेगी और दोबारा नीचे आ सकती है। ठीक है, क्योंकि मार्केट ने बड़े टाइम फ्रेम के लेवल को जो है वो पिक करके ज़्यादा चलना है। तो यहाँ पे ये है सबसे पहले हमारा ट्रेडेबल जोन, जहाँ से हम लोग छोटी मोटी सेल की ट्राई कर सकते हैं और उसके बाद मार्केट को नीचे ला सकते हैं क्योंकि हमारा H4 सेलिंग में है। तो सबसे पहले तो ये हो गया। अभी नीचे देखते हैं कि नीचे हमारे पास और बाइंग जोन के लिए क्या है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि नीचे यहाँ तक तो कुछ भी नहीं है, यहाँ तक तो कुछ भी नहीं है। मार्केट अगर गिरती है मार्केट आप लोगों की, तो वो एटलीस्ट यहाँ से 500 से 600 पिप्स गिर सकती है। अभी जो आप लोगों का फर्स्ट बाइंग जोन बन रहा है वो है आप लोगों का 3168। ये जोन आप लोगों का जो कि डे वन में आप लोगों का रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट है, वो यही है। और यहाँ से आप लोग एक अच्छी बाइंग फाइंड कर सकते हैं। और उसके बाद जो वन ऑफ दी बेस्ट जोन है जिसको मैं वीआईपी जोन बोल रहा था काफ़ी टाइम पहले, वो है 3132 और उसके बाद 3100। तो ये आप लोगों के बाइंग जोन है। ठीक है, यहाँ से आप लोग अच्छी बाइंग की ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया बाइंग के लिए। और बाइंग में यहाँ पे ये आप लोगों के परफेक्ट जोन है। तो अगर एक तो सिनेरियो ये हो गया कि मार्केट यहाँ से अगर गिरती है तो हम लोगों को एक अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है, ये ठीक हो गया। हमारे पास ये एक ऑप्शन आ गया कि हम लोग ऐसा कर सकते हैं। अभी हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्या है कि अगर यहाँ से मार्केट नहीं गिरती, ड्रॉप नहीं देती, क्योंकि आप लोगों का H1 बुलिश है, ठीक है, H4 बेरिश है, वो आप लोगों का बेरिश है, डे वन आप लोगों का बुलिश है। ठीक है, बुलिश है। तो मार्केट क्या है, आप लोगों की इनडिसीजन है, एक किस्म की मार्केट इनडिसीजन है। और खड़ी कहाँ पे है, आप लोगों के बुलिश डिमांड एरिया पे खड़ी है। तो मार्केट आप लोगों की बाइंग भी जा सकती है, अच्छी अच्छी बाइंग जा सकती है। लेकिन हम लोगों को यहाँ पे कुछ ऑप्शन क्रिएट करने पड़ेंगे कि ऐसा हुआ तो फिर ये करेंगे, ऐसा ना हुआ तो ये करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास ये बाइंग यहाँ से हो रही है, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ से कुछ भी नहीं देती और नीचे ड्रॉप के चांसेस नहीं होते, मार्केट क्या करती है, यहाँ से ब्रेकआउट कर देती है। तो सिंपल आप लोगों ने बुलिश हो जाना है, सिंपल आप लोगों ने बुलिश हो जाना है, सेल की ट्राई नहीं करनी। अगर मार्केट यहाँ से H1 में ब्रेकआउट दे देती है यहाँ पे ऐसे, फिर आप लोगों ने क्लियर कट 100% आप लोगों ने बुलिश हो जाना है। मेरे कहने पे आप लोगों ने सेल की ट्राई नहीं करनी। उसका रीज़न ये है कि आप लोगों के पास ये काफ़ी अच्छी सप्लाई है, लेकिन इस सप्लाई के अंदर आप लोग जब जाते हैं तो इस सप्लाई के अंदर जो एरियाज़ हैं वो काफ़ी छोटे छोटे हैं। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सप्लाई अगर मैं रिमूव कर दूँ तो आप लोग देखेंगे कि आप लोगों के पास यहाँ पे जस्ट एक ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, यहाँ पे जस्ट एक ऑर्डर ब्लॉक है। उसके बाद फिर आप लोगों के पास यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, कुछ खास नहीं है।
ठीक है, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये एक छोटा सा ऑर्डर ब्लॉक है और उसके बाद सिर्फ डायरेक्टली ये हाई है और इस हाई के ऊपर भी कुछ नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग दे गई तो आप लोगों की बहुत बहुत हैवी वाली आप लोगों की बाइंग स्टार्ट होगी और आप लोगों का जो सेलिंग एरिया है जो मेरे लाइक जो अच्छा है वो है 92। ठीक है, 92 से पहले आप लोगों को फिर सोचना ही नहीं चाहिए कि मुझे सेल करना है। अगर मार्केट यहाँ पे 3264 से ऊपर क्लोजिंग दे दे H1 के अंदर, तो आप लोगों ने H1 का स्ट्रक्चर फॉलो करना है और उसी के साथ ही आप लोगों ने बाइंग में बैठ जाना है, फिर सेलिंग की ट्राई नहीं करनी। मैं बार बार बोल रहा हूँ, फिर सेल की ट्राई नहीं करनी। उसका रीज़न ये होगा कि मार्केट ने अपना डेली के बुलिश डिमांड एरिया पे मोमेंटम शिफ्ट किया, मोमेंटम शिफ्ट करने के बाद ऊपर गई और ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया। जैसा कि मैं बोलता हूँ कि पहला मोमेंटम शिफ्ट पे रिलाई नहीं करना, उसके बाद ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो जाए तो आप लोग उसी ट्रेंड के अंदर चल पड़े। तो जैसे ही ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो आप लोगों ने जस्ट बाय करना है, बाय करते जाओ बाय करते जाओ, आप लोगों का ऑल टाइम हाई लग सकता है, ऑल टाइम हाई लग सकता है ईजिली। ठीक हो गया? तो ये है, आप लोगों के दो ऑप्शन आ गए। यहाँ से रिजेक्ट हो गई तो वेल एंड गुड है, आप लोगों की सेलिंग फिर से होगी और मार्केट नीचे आएगी। नीचे कहाँ तक आएगी? आप लोगों का पहला ये जो वीकली की लिक्विडिटी है ये वाली 3193 यहाँ तक आएगी। ठीक है, इससे पहले फिर मार्केट नहीं रुकेगी। और अगर ऐसा मार्केट नहीं करती, यहाँ से ड्रॉप नहीं देती, तो फिर अगर ऊपर क्लोजिंग दे देती है तो आप लोग क्लियर कट जो है आप लोगों ने बुलिश हो जाना है। ठीक है, ये ऑप्शन है। अभी आ जाते हैं वॉल्यूम में, यहाँ पे स्ट्रक्चर में बस यही कुछ है। अभी आ जाते हैं वॉल्यूम के अंदर। तो वॉल्यूम की अगर मैं बात करूँ तो वॉल्यूम यहाँ पे H4 के काफ़ी बड़े वॉल्यूम लगे हैं मार्केट में पीछे, यहाँ पे ये वाले काफ़ी बड़े वॉल्यूम लगे हैं, लेकिन अभी तक मार्केट ने इसका ब्रेकआउट नहीं किया। तो वॉल्यूम भी यही कह रहा है कि अगर मार्केट 3313 के ऊपर क्लोजिंग दे दे H4 तो मार्केट काफ़ी ज़्यादा जो है आप लोगों की बुलिश चली जाएगी, सीधा साधा ऑल टाइम हाई है। तो वॉल्यूम भी बाय के लग रहे हैं लेकिन अभी कंफर्म नहीं हो रहा है, स्ट्रक्चर भी बाय है लेकिन अभी तक कुछ कंफर्म नहीं हुआ और आप लोगों का डेली लेवल पे भी मार्केट खड़ी है। तो मार्केट थोड़ा इनडिसीजन है, बस जो मैंने आप लोगों को ऑप्शन बताए हैं वही आप लोगों ने उस पे अमल करना है। यहाँ से अगर मार्केट ड्रॉप देती है या इसको स्वीप करके ड्रॉप देती है तो आप लोगों ने लगभग 700 पिप्स का जो है वो टारगेट पकड़ना है, 700 एंड उसके बाद 1000 पिप। ठीक है, मार्केट के ये जो एरियाज़ हैं ये बाइंग के लिए अच्छे हैं अगर ये ब्रेकआउट होते हैं। अदरवाइज मार्केट ऊपर अगर ब्रेक कर दे तो सिंपल आप लोगों ने बाइंग करनी है और आप लोगों का पहला टारगेट रहेगा 92। ठीक है, पहला टारगेट आप लोगों का 92 रहेगा और उसके बाद आप लोगों का जो है सीधा सीधा ऑल टाइम हाई रहेगा। तो यही है गोल्ड में। अभी बहुत ज़्यादा इसको मैं डिफ़िकल्ट नहीं कर रहा, लेकिन आप लोगों ने इसी पे ही रिलाई करना है। ऐसे ही आप लोग अपने लेवल मार्क रखें और यहाँ पे आप लोग ट्राई करें। ठीक है, वीडियो को आप दोबारा देखें, बार बार देखें और चीज़ों को इसी तरह मार्क करें, आप लोगों को सारी समझ आ जाएगी। स्ट्रक्चर भी अलाइन किया करें, बड़े टाइम फ्रेम का भी, छोटे टाइम फ्रेम का भी, और वॉल्यूम भी साथ साथ देख लिया करें एंड उसके बाद जो है आप लोग एक्शन लिया करें। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही है, बाकी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।